गुरुदेव भगवान आपके चरणों में सादर प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव भगवान मुझे से आपके चरणों का ध्यान लगाते। क्या हुआ? हमको भगवान आपके चरणों का ध्यान लगाते ऐसे रोना आता है। माला भजन कुछ दिन से छूट गया, नहीं हो पा रहा। इतना तरह तरह की सुगंधी घेर लेती है, ऐसे ऐसे सुगंधी मेरे बताने के लिए शब्द नहीं है। अच्छा, आप रोइए नहीं, बिना रोए बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी हम कुछ समझे नहीं आप क्या कहना चाहे। आप एक आराम से रोना बंद करिए, एकदम रोना बंद करिए। एक पहले रोना बंद करिए तब बोलिए। पहले रोना बंद करो एकदम। आपके साथ कौन आया है? हमारे पतिदेव आए। पतिदेव, तुम खड़े हो जाओ, तुम मत बोलो, तुम शांत हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं। अच्छा, रो नहीं, रो नहीं। क्या कहना चाह रही हैं? इनका कहने का मतलब है कि पूजा जब करते हैं तो पूजा ठीक से नहीं कर पाते। अरे तुम बोलो ना, वो रो नहीं पा रहे हैं, वो रो रही हैं। अच्छा, बिना रोए बोलो। हाँ, आराम आराम से, बिना रोए। ऐसे गुरुजी भगवान के सामने जाते ही ऐसे बहुत रोना आता है। अभी कुछ दिन से माला भजन यही कारण से छूट गया है, और ऐसे सुगंधी तरह तरह की सुगंधी घेरे रहती हैं। एकदम कुछ नहीं कर पाते हम, ऐसे कुछ कुछ क्षण के लिए रहती हैं। इतना सुगंधी कि हम उसी में चकाचौंध हो जाते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता ये सब क्या है, ऐसा क्यों होता है। और हमको भगवान के सामने जाते ही ऐसे इतना रोना आता है, चिल्ला चिल्ला के हम रोती हैं। आरती भजन माला सब रख देती हैं, कुछ नहीं हो पाता। तुमने दीक्षा ले रखी है? जी। कहाँ से लिए? आपसे लिए। हम ही हैं गुरुदेव, हम ही आपके गुरुदेव हैं। आप हमारे गुरुदेव। आप जानती हैं ये कितना हाई लेवल की भक्ति है जो नहीं जान। आपको मालूम नहीं है। ठाकुर जी बहुत अच्छा सुनो, अब माइक ले लो इनके हाथ से, अब हम बोल रहे हैं, रुको। ठाकुर जी पैसा बहुत आसानी से दे देते हैं, परिवार भी बहुत आसानी से दे देते हैं, मकान दुकान भी बहुत आसानी से, उनको कोई कष्ट नहीं होता। उनके लिए कूड़ा करकट है ये जो भी हम मांगते हैं ना भगवान से, दुकान दे दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, हार दे दो, ये उनके लिए कूड़ा करकट है। बोल ईजी है, लेके जाओ, नेम फेम दौलत शौहरत सब। तो ठाकुर जी के लिए सबसे मुश्किल जानते हो क्या है? सबसे मुश्किल, जैसे मानव के लिए वो तुम्हारे संग घूम लेगा, फिर लेगा, खाना पीना भी खा लेगा, लेकिन उससे कहो तुम 10-5 करोड़ रुपए हमको दे दो या 10-5 लाख रुपए भी दे दो, तो क्या कहेगा वो? ठीक है यार, कपड़े ले ले, तू खाना खा ले, तू चाय पी ले, इट्स ओके। लेकिन पैसा मांगेगा तो व्यक्ति फिर कहे अरे यार। सबसे ज़्यादा हमारा प्यार किससे है? पैसे से। भगवान को पैसे से प्यार नहीं है, भगवान को भक्ति से प्यार है। इजीली दे देता है वो, मकान दुकान हार व्यवहार परिवार बीवी बच्चे पति सब दे देता है, लेकिन नहीं देता है तो इजीली भक्ति नहीं देता। क्योंकि जिसको वो भक्ति दे देता है फिर उसके साथ 24 घंटे उसी को रहना पड़ता है। वैसे तो वो सबके साथ है, पर फिर भी उसकी एक्स्ट्रा टेक केयर करनी पड़ती है भगवान को। ये जो लक्षण आप अभी हमको बता रही है, ये साधारण लक्षण नहीं है, ये भगवान की उस असीम कृपा का अनुभव है जो हर किसी को नहीं होता है। ये हर किसी को नहीं होता। भगवान के सामने अश्रुबिंदु का आना, और वो जो सुगंधी आप जो स्पेशल बता रही हैं, जो सुगंधी आती है, इसीलिए घिरे रहते हैं कि वो सुगंधी किसी और की नहीं है। ठाकुर जी ही वहाँ आसपास में आके तुम्हें अनुभव कराते हैं कि मैं यही हूँ, तुम और कुछ मत सोचो, मैं यही हूँ। उन्हीं के अंग की वो सुगंधी है, और वो सुगंधी ऐसी होगी कि दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं आपको। वो सुगंधी वो मिलेगी ही नहीं, वो दुनिया की सुगंध नहीं है, वो परफ्यूम की, इत्र की, फूल की, इसकी सुगंध नहीं है। वो एक अलग सुगंध है जो ठाकुर जी के उस स्थान पर रहने से अनुभव होती है। तो आप जैसे शिष्यों को पाकर
कभी कभी हम लोगों का भी हृदय गर्व से भरता है कि कुछ ऐसे शिष्य हैं जो ऐसी निष्ठा से भजन करते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा उन पर है। धन्यवाद। गुरुजी, मैं देवालय में जाती हूँ, वहाँ रसोई में जहाँ भी जाती हूँ वहीं घिरी रहती हूँ, कुछ नहीं हो पाता। हाँ, भगवान करे कुछ हो ही ना पाए, बस ऐसी उसी आनंद में खोती रहो। जीवन की सफलता इसी में है, करने में कुछ नहीं। ये कर करके बैठे, ये बूढ़े हो लिए, इनका क्या हुआ? इनके बच्चों से पूछो, बच्चे कहेंगे इनसे खुश हो, बच्चे कहेंगे कहाँ खुश हैं। फिर इनसे पूछो तुम खुश हो, बोले हम भी खुश नहीं है। करने वालों पे भी क्या है, जो भगवत भक्ति में कर लेगा वो भवसागर से तर लेगा। बैठ जाओ, बहुत अच्छा किए हो। पूरे आज के प्रोग्राम का पॉजिटिव आप ही कह रहा है, आनंद आ गया है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। राधे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल हरि बोल। गुरु जी, मैं आपको 2017 से लिया हूँ गुरु मंत्र। तो मुझे आपका जब मंत्र लिया तब से मेरे आपके साथ संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना आ गया। उसके बाद मैं अकेले रहती हूँ, कोई मेरे साथ है नहीं जो मैं आपके धाम जा सकूँ। मैं छटपट करती हूँ लेकिन जा नहीं पाती हूँ। मैं आपका माला जप करते रहती हूँ, मैं आपका ध्यान में देते रहती हूँ। आपका जिसने मंत्र लिया गुरु जी, उसी टाइम मेरे बहुत तबीयत खराब, तो मैं बिस्तर में सोई थी। मैं बोला आज पूजा पाठ कुछ नहीं करूँगी, अब मेरा तबीयत क्यों खराब कर दिया। तो राधा रानी है क्यों नहीं मालूम, एक छोटी सी लड़की के रूप में एकदम सुंदर कपड़े पहने हुए, एकदम खूब सुंदर देखने में, मेरे को बोल रही उठ पूजा कर जा। मेरे को बोली माँ आपका तबीयत भी ठीक हो गया मेरा, मैं फिर पूजा करी माँ वैसे गुरु जी। मैं अब माँ, अब मेरे को शिवलिंग बहुत आते हैं सपने में। आपका यहाँ एक कथा सुन रही हूँ, तभी तीसरे दिन में महादेव का शिवलिंग देख रही हूँ। अब बोल रही फूल चढ़ा रही हूँ, मैं सब फूल चढ़ा रही हूँ, उनके ऊपर पूजा कर रही हूँ मैं। अब मैं भगवान का सब समय सपना देखते रहती हूँ। चलो अब बस हो गया गुरुजी। अरे औरों का भी सुन लेंगे गुरुजी। और एक 8 तारीख को शादी है, तो उसमें जाके क्या मैं कुछ खा सकती हूँ? चूरा दही चाहे कुछ भी खा सकती हूँ? जो शुद्ध हो वो खा लेना। हाँ, ये तो शादी में शुद्ध ही क्या होगा, आजकल की शादियों में क्या शुद्ध का कुछ नहीं। आइए गांव में है शादी, सबका भंडारा हो गया है। गांव में तो शायद शुद्ध हो जाए। गुरुजी आप दया रखिए, मेरा सब परिवार पर दया रखिएगा माँ गुरुदेव। ठाकुर जी कृपा कर। हाँ। माइक दे दो। देखो इस आयु में ज़्यादा परिवार में चिंतन नहीं करना चाहिए। परिवार में रहकर ही अपने आप को परिवार से दूर समझना चाहिए, और ज़्यादा भजन ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे हैं, गोविंद ही मेरे हैं। संसार तो रहेगा ही, परिवार तो वही है, वो तो जो कुछ करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, सेवा, किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन अगर अंतिम समय परिवार में थोड़ी भी आसक्ति रह गई तो हमें दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए एक आयु के बाद ये परिवार मेरा नहीं है, ठाकुर जी ही मेरे हैं, ये सब ठाकुर जी का ही है। इस भाव के साथ आपके साथ तो किशोरी जी देखो कैसी लीला कर गई, तुम्हें तुरंत खड़ा कर गई कि तुम बीमार क्यों, तुम पागल हो रही, बीमार कहाँ हो तुम। आपने तो कहा मैं तुम्हें भजन नहीं करूँगी, इन्होंने तो बताओ ठाकुर जी को ही ब्लैकमेल कर दिया। ये ब्लैकमेल ही तो किया ठाकुर जी को। इन्होंने कहा कि तुमने मुझे बीमार किया, हम तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। तो किशोरी जी ने कहा चिंता नहीं करो, हम तुम चलो उठो, ऐसे बोले माता जी कह रही चलो उठो। तो ये किशोरी जी की कितनी बड़ी कृपा है। ठीक है बैठ जाओ। तो आपके ऊपर तो कृपा हो गई, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं। हाँ बस उसको पालन करो, फॉलो अप करो आगे। राधे राधे।